कभी कभी ना, हम किसी इंसान को पहली बार देखते ही समझ जाते हैं कि यह झूठा है। कोई हमें देखे बिना भी पहचान लेता है कि हम दुखी हैं, भले चेहरे पर हंसी हो। यह कोई जादू नहीं होता, यह ऑब्जर्वेशन की ताकत है, एक ऐसी स्किल जो किताबों में नहीं सिखाई जाती। लेकिन इस किताब रीड पीपल लाइक अ बुक में यही कला खोली गई है, इंसानों को समझने की कला। जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास ये ताकत हो कि किसी के चेहरे, चाल ढाल, बोलने के ढंग से तुम उसके असली इरादे पढ़ सको, तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। तुम्हें कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, कोई झूठ नहीं बेच पाएगा और कोई तुम्हारे भरोसे का गलत फायदा नहीं उठा पाएगा। ये किताब कहती है, हर इंसान एक खुली किताब है, बस पढ़ना सीखो। लेकिन यहां ट्विस्ट ये है, लोग खुद नहीं जानते कि वो कौन से पन्ने दुनिया को दिखा रहे हैं और कौन से छिपा रहे हैं। यहीं से शुरू होती है इंसानों को समझने की असली कहानी। और मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो साइकोलॉजिकल जर्नी जो तुम्हें सिखाएगी कि किसी की आंखें, चेहरे की मुस्कान, शरीर की हर छोटी हरकत क्या राज छिपा रही है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जो हर किसी की बात पर भरोसा कर लेता था। हर दोस्त, हर रिश्तेदार उसे मैनिपुलेट करता और वो सोचता, शायद गलती मेरी ही है। एक दिन उसने ठान लिया, अब मैं लोगों को पढ़ना सीखूंगा। उसने साइकोलॉजी की किताबें पलटीं, लेकिन जवाब वहां नहीं थे। जवाब थे लोगों के एक्सप्रेशंस में, उनकी आंखों के पीछे, उनकी झिझक और उनकी मुस्कान के नीचे छिपे डर में। यहीं से उसने महसूस किया, किसी को समझना उसके शब्दों से नहीं, उसके साइलेंट सिग्नल से शुरू होता है। अब जरा ध्यान दो, जब कोई इंसान झूठ बोलता है, उसका दिमाग दो काम करता है एक साथ। एक झूठ बनाता है और दूसरा उस झूठ को सच दिखाने की कोशिश करता है। इस प्रोसेस में उसकी बॉडी थोड़ी देर के लिए सिंक से बाहर हो जाती है, जैसे उसका चेहरा मुस्कुरा रहा होगा, लेकिन आंखों के कोनों में हल्की टेंशन दिखेगी या उसके जेस्चर्स बॉडी से मैच नहीं करेंगे। ये छोटी छोटी मिसमैचेस ही वो ट्रूथ लीक्स हैं जिन्हें ये किताब तुम्हें पहचानना सिखाती है। अब बात करते हैं इमोशन रीडिंग की। कभी किसी को बोलते सुना है, मैं ठीक हूं, लेकिन टोन सुनते ही तुम समझ गए कि वो टूट चुका है। वो सेम सेंटेंस, सेम वर्ड्स, लेकिन वॉइस में वो माइक्रो ट्रेमर, वो हल्का सा वाइब्रेशन जो इंसान के दिल की हालत बता देता है। ये किताब कहती है, अगर तुम सच में किसी को समझना चाहते हो तो सुनो वो जो वो नहीं कह रहा। और शायद ये बात तुम्हें थोड़ी गहरी लगे। हम सब मास्क पहनकर जीते हैं। किसी का मास्क ईगो है, किसी का पेन, किसी का फियर। लेकिन जो इंसान इन मास्क्स के पार देख सकता है, वो दुनिया को वैसे देखता है जैसे कोई सर्जन इंसानी शरीर को अंदर तक, बिना डर के। किताब तुम्हें सिखाती है कि एम्पैथी कोई वीकनेस नहीं है, वो तुम्हारी थर्ड आई है। जिस दिन तुम सुनना और देखना एक साथ सीख जाते हो, उस दिन तुम किसी को रीड नहीं करते, उसे फील करते हो। अब जरा सोचो, तुम्हारे ऑफिस में कोई सहकर्मी है जो हर समय हंसता है, जोक्स मारता है, कॉन्फिडेंट दिखता है, लेकिन जब वो अकेला होता है, उसकी उंगलियां मेज पर बार बार टैप करती हैं। यह नर्वसनेस का साइन है, एंग्जाइटी का। किताब कहती है, अगर तुम ये छोटी छोटी जेस्चर्स पकड़ लेते हो तो तुम कभी किसी की मास्क पर भरोसा नहीं करोगे। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, आईज नेवर लाई। अगर तुम किसी की आंखों में 3 सेकंड से ज्यादा देखो तो या तो वो सच कहेगा या नजरें हटा लेगा, क्योंकि आंखें वो दरवाजे हैं जिनसे इंसान का दिमाग अपनी सच्चाई बाहर भेजता है। किताब के ऑथर कहते हैं, जो आंखों में देखना सीख गया वो लोगों की बातों में खोना बंद कर देता है। अब तक शायद तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब बस ऑब्जर्वेशन है, लेकिन असली कला ऑब्जर्वेशन नहीं, इंटरप्रिटेशन है। यानी किसी के एक्शंस का मीनिंग समझना। क्यों कोई मुस्कुरा रहा है जब उसे डर होना चाहिए? क्यों कोई बार बार मोबाइल चेक कर रहा है जब वो कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता? हर एक्शन एक वर्ड है और पूरी जिंदगी एक लैंग्वेज। अगर तुम ये लैंग्वेज समझ गए तो दुनिया तुम्हारे लिए कभी मिस्ट्री नहीं रहेगी। कभी किसी ने तुम्हें कहा है तुम बदल गए हो, असल में वो ये नहीं कह रहे होते कि तुम बदल गए हो, वो ये कह रहे होते हैं कि अब तुम उन्हें पहले जैसा समझ नहीं पा रहे। हम सब किसी ना किसी को गलत समझ चुके हैं और कभी कभी खुद को भी। इसीलिए ये किताब कहती है, इंसान को समझने से पहले खुद को पढ़ो, क्योंकि जब तक तुम अपनी भावनाओं, अपने पैटर्न्स को नहीं पहचानोगे, तब तक दूसरों के पैटर्न्स बस शोर लगेंगे। कहानी अब और गहरी होती है। एक शाम वही आदमी जिसने ठान लिया था कि वो लोगों को पढ़ना सीखेगा, एक कैफे में बैठा था। सामने 2 लोग झगड़ रहे थे।
लेकिन अजीब बात यह थी कि उनकी आवाज में गुस्सा कम था, कसक ज्यादा। उसने गौर किया, उनके चेहरे पर लालिमा थी, पर आंखों में नमी थी। तब उसे समझ आया कि गुस्सा अक्सर डर का दूसरा नाम होता है। लोग चिल्लाते नहीं क्योंकि उन्हें नफरत है, वो चिल्लाते हैं क्योंकि उन्हें चोट लगी है और वो नहीं चाहते कि कोई उस दर्द को देखे। किताब कहती है, हर इमोशन के पीछे एक अनमेट नीड होती है। किसी का गुस्सा बस अटेंशन की चाह है, किसी की ओवर कॉन्फिडेंस इनसिक्योरिटी का कवर है, और किसी की चुप्पी वो बातें हैं जो कभी किसी ने सुनी ही नहीं। अब जरा खुद सोचो, जब कोई इंसान तुमसे बात करते वक्त अपना फेस बार बार टच करता है या अपनी चेयर पर बार बार हिलता है, तो क्या वो सिर्फ बेचैन है या कुछ छिपा रहा है? साइकोलॉजी बताती है, बॉडी लैंग्वेज कभी न्यूट्रल नहीं होती। हर मूवमेंट किसी इनर इमोशन से जुड़ी होती है, और जो इंसान इन पैटर्न्स को पढ़ना सीख जाता है वो लोगों के शब्दों के पीछे छिपे इंटेंशंस तक पहुंच जाता है। किताब में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, बेसलाइन वर्सेस डिविएशन। यानी हर इंसान का एक नेचुरल बिहेवियर होता है, उसका बेसलाइन। कोई आम तौर पर रिलैक्स्ड रहता है, कोई एक्सप्रेसिव, लेकिन जब वो अचानक अपने बेसलाइन से हट जाए तो वहीं कुछ छिपा होता है। जैसे कोई हमेशा कॉन्फिडेंट दिखने वाला इंसान अचानक शांत हो जाए तो हो सकता है वो गिल्ट महसूस कर रहा हो, या कोई हमेशा मुस्कुराने वाला इंसान अचानक ठंडा हो जाए तो शायद वो इमोशनली शट डाउन हो गया है। अब यही बेसलाइन ट्रिक असली लाइफ में काम आती है, इंटरव्यूज में, रिलेशनशिप्स में, बिजनेस डील्स में, हर जगह। क्योंकि अगर तुम किसी के बेसलाइन को जान लोगे तो तुम उसके हर डिविएशन को पहचान सकोगे और फिर कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। यहीं से आता है एक गहरा साइकोलॉजिकल रूल, ट्रस्ट द इनकंसिस्टेंसी। मतलब अगर किसी की बातें सही हैं लेकिन जेस्चर्स मिसमैच करते हैं तो जेस्चर्स पर भरोसा करो, वर्ड्स पर नहीं। क्योंकि शब्द सोचकर बोले जाते हैं लेकिन जेस्चर्स सबकॉन्शियसली निकलते हैं, वो दिमाग का सच होते हैं। कभी नोटिस किया है, जब कोई इंसान कुछ छिपा रहा होता है तो वो अक्सर ज्यादा बोलने लगता है। वो अननेसेसरी डिटेल्स देता है, बार बार जस्टिफाई करता है, क्योंकि साइलेंस में उसका झूठ हिलने लगता है। और जो इंसान ट्रेंड होता है वो इस ओवर एक्सप्लेनिंग पैटर्न को तुरंत पकड़ लेता है। यही वो जगह है जहां रीड पीपल लाइक अ बुक कहती है, सुनो मत, ऑब्जर्व करो। और जब ऑब्जर्व करो तो पूरा सीन देखो, टोन, पेस, फेस, हैंड्स, आईज, सब। कहते हैं ना, कुछ बातें सुनने के लिए कान नहीं, दिल चाहिए। ठीक वैसा ही होता है जब तुम किसी को रीड करते हो, क्योंकि अब यह सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात नहीं रहती, ये उस वाइब की बात होती है जो इंसान अपने आसपास छोड़ता है। कभी किसी कमरे में घुसते ही तुम्हें बेचैनी महसूस हुई है, या किसी के पास बैठते ही तुम्हें शांति मिली है बिना एक शब्द कहे? यही होती है एनर्जी रीडिंग की शुरुआत। किताब कहती है, हर इंसान की प्रेजेंस एक फ्रीक्वेंसी होती है। कुछ लोगों की फ्रीक्वेंसी हल्की होती है, जैसे सुबह की हवा, और कुछ की भारी, जैसे बंद कमरे की घुटन। तुम इस फ्रीक्वेंसी को देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हो। और जो इंसान ये महसूस करना सीख जाता है वो दुनिया के केओस में भी सच पहचान लेता है। अब ये बात सुनो, जब कोई इंसान किसी रूम में आता है तो उसकी एनर्जी सबसे पहले उसके आईज कांटेक्ट में झलकती है। अगर वो इनसिक्योर है तो वो या तो ज्यादा डायरेक्ट नजर मिलाएगा या फिर बिल्कुल अवॉइड करेगा, क्योंकि इनसिक्योरिटी हमेशा एक्सट्रीम्स में रहती है। कभी किसी ने कहा, आईज डोंट लाई, लेकिन असल सच्चाई ये है, आईज डोंट हाइड। वो या तो चुपचाप चीखती हैं या गहराई से शांत हो जाती है। और एक ट्रेंड ऑब्जर्वर जानता है कि कौन सी आंखें कहानियां सुना रही हैं और कौन सी बस स्क्रिप्ट दोहरा रही हैं। अब जरा इमेजिन करो, एक इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यूअर मुस्कुरा रहा है, सामने वाला कैंडिडेट कॉन्फिडेंट दिख रहा है, लेकिन उसकी लेग लगातार हिल रही है, उसकी ब्रीदिंग तेज है और हर बार सवाल आने पर वो थ्रोट क्लियर करता है। अगर तुम ट्रेंड हो तो तुम्हें ये सब एक सिग्नल की तरह दिखेगा। वो दिखावा कर रहा है कॉन्फिडेंस का, लेकिन अंदर से डर रहा है रिजेक्शन से। किताब कहती है, तुम्हारा बॉडी वो सब बोल देता है जो तुम्हारा माउथ छिपा नहीं पाता। और ये बात सिर्फ दूसरों पर नहीं लागू होती, तुम पर भी। जब तुम खुद किसी से बात करते हो, तुम्हारी पोस्चर, टोन और ब्रीदिंग, ये सब तुम्हारा मिरर बन जाते हैं। अगर तुम किसी से बात करते वक्त अनकंफर्टेबल हो तो चाहे तुम कितना भी स्माइल कर लो, सामने वाला महसूस कर लेगा कि कुछ ऑफ है। यही वो जगह है जहां सेल्फ अवेयरनेस आती है। किताब साफ कहती है, अगर तुम दूसरों को पढ़ना चाहते हो तो पहले खुद को पढ़ना सीखो।
क्योंकि जब तुम अपनी इमोशनल ट्रिगर्स को पहचान लेते हो तब तुम दूसरों के बिहेवियर को अपने लेंस से नहीं, उनकी रियलिटी से देख पाते हो। अब चलो एक और कहानी पर चलते हैं। वो आदमी जिसने अब तक बॉडी लैंग्वेज और इमोशंस की दुनिया समझ ली थी, एक दिन ट्रेन में सफर कर रहा था। उसके सामने बैठी एक बुजुर्ग महिला बार बार अपने हैंडबैग को चेस्ट के पास खींच लेती थी। उसकी आंखें खिड़की के बाहर थीं, लेकिन वो अलर्ट थी, हर आवाज पर हल्का सा झटका खाती। उसने सोचा, ये डर फेमिलियर है, ये वो डर है जो जिंदगी में कई बार धोखा खाकर पैदा होता है। और तभी उसे एहसास हुआ, रीडिंग पीपल सिर्फ उनके जेस्चर्स पढ़ना नहीं है, बल्कि उनके डर, उनकी कहानियां और उनके जले हुए हिस्सों को समझना है, बिना पूछे। यहीं से किताब का सबसे गहरा मैसेज आता है। हर बिहेवियर के पीछे एक कहानी होती है। कोई इसलिए लाउड है क्योंकि उसे बचपन में कभी सुना नहीं गया। कोई इसलिए कंट्रोलिंग है क्योंकि उसे कभी कंट्रोल मिला नहीं। कोई इसलिए कोल्ड है क्योंकि उसने बहुत बार जलकर सीखा है कि इमोशंस कमजोर बना देते हैं। और जो इंसान ये समझ जाता है, वो दूसरों को जज करना छोड़ देता है। वो बस ऑब्जर्व करता है और फिर क्वाइटली समझ जाता है कि कौन कब मास्क पहन रहा है और क्यों। रात गहराती जा रही थी। वो आदमी जिसने अब तक अनगिनत चेहरों के पीछे के सच पढ़ लिए थे, अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। हर बूंद उसे किसी चेहरे की याद दिला रही थी, किसी मुस्कान में छिपे डर की, किसी गुस्से में दबे प्यार की, किसी चुप्पी में भरे तूफान की। वो सोचने लगा, मैंने इतने लोगों को पढ़ा, लेकिन क्या मैंने खुद को सच में समझा है? किताब का आखिरी मैसेज यही है, दूसरों को पढ़ने की शुरुआत खुद को पढ़ने से होती है। क्योंकि जब तुम अपनी भावनाओं को, अपने डर और अपने पास्ट को जान लेते हो, तब तुम दूसरों के दर्द को सिर्फ देखते नहीं, महसूस करते हो। और ये फर्क ही इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। कभी नोटिस किया है, जब तुम किसी को सच्चे दिल से सुनते हो, बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए, तो उसका चेहरा थोड़ा बदल जाता है। वो धीरे धीरे खुलने लगता है, उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है, उसकी आंखों में वो गार्डेड लुक गायब हो जाता है। क्योंकि आखिरकार उसे कोई मिला जो उसे देख रहा है, सिर्फ सुन नहीं। यही होता है पीपल रीडिंग का सबसे पवित्र रूप, जब तुम किसी को समझने के लिए नहीं, बल्कि उसे हील करने के लिए पढ़ते हो। किताब कहती है, अगर तुम सच में लोगों को समझना चाहते हो तो उनसे सवाल मत करो, बस प्रेजेंट रहो। क्योंकि जो सच है वो साइलेंस में निकलता है। कभी किसी ने रोते हुए कहा है, मैं ठीक हूं। कभी किसी ने मुस्कुराकर कहा है, कोई बात नहीं। उस वक्त अगर तुम प्रेजेंट थे तो तुम्हें उनका सच दिख गया होगा, बिना कुछ बोले। अब चलो एक और आखिरी कहानी सुनो। एक दिन वो आदमी सड़क पर जा रहा था। सामने एक छोटा बच्चा गुब्बारा बेच रहा था। लोग गुजर रहे थे, कोई देख भी नहीं रहा था। वो रुका और बस कुछ सेकंड उस बच्चे की आंखों में देखा। वो हंसा नहीं, कुछ बोला नहीं, बस देखा। और उस बच्चे ने भी बिना कुछ कहे हौले से मुस्कुराया। वो मुस्कान नकली नहीं थी, वो थी रिकॉग्निशन की मुस्कान। कभी कभी किसी को समझना मतलब बस इतना होता है कि तुम उसे देख लो, सच में देख लो, और शायद ये दुनिया उसी दिन थोड़ी बेहतर लगती है। किताब का सबसे बड़ा सबक यहीं आता है, रीडिंग पीपल इजंट अ ट्रिक, इट्स अ ट्रूथ। ये मैनिपुलेशन नहीं, माइंडफुलनेस है। तुम्हें दूसरों से आगे निकलने के लिए नहीं, बल्कि उनके करीब आने के लिए सिखाती है। जब तुम ये स्किल यूज करते हो एम्पैथी के साथ, तो तुम्हारे रिश्ते गहरे होते हैं, तुम्हारे फैसले सटीक होते हैं और तुम्हारी शांति बढ़ती है। क्योंकि अब तुम्हें लोगों के वर्ड्स नहीं, उनकी इंटेंशंस दिखने लगती हैं। देखो, दुनिया में हर इंसान कुछ छिपा रहा है, कोई डर, कोई कमी, कोई रिग्रेट। और अगर तुम उन छिपे हिस्सों को पहचान कर किसी को थोड़ा सा कंफर्ट दे सको, तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी सक्सेस है। यही इस किताब की असली रिचनेस है, दूसरों को समझने की कला, बिना उन्हें तोड़े, बिना उन्हें जज किए। अब सोचो, अगर तुम अपने हर रिश्ते में ये अवेयरनेस ले आओ, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पार्टनर को इस नजर से देखो, तो कितने मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाएंगे, कितने झगड़े, ईगो क्लैशेस और तुम नहीं समझते मुझे जैसे वाक्य गायब हो जाएंगे। किताब कहती है, अंडरस्टैंडिंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। और शायद यही सबसे अमीर इंसान की पहचान है, जो दुनिया को नहीं, लोगों के दिलों को समझता है। तो अब जब तुम किसी से बात करो तो बस एक पल रुक जाना, उनकी आंखों में देखना, उनके वर्ड्स नहीं, उनके पॉजेस सुनना। वहां तुम्हें मिलेगा सच्चा कनेक्शन, वो कनेक्शन जो तुम्हें भी हील करेगा और सामने वाले को भी।
और अगर तुम ये महसूस कर पा रहे हो तो तुमने इस किताब को सिर्फ पढ़ा नहीं, जिया है। क्योंकि अब तुम्हारे अंदर एक नया लेंस जाग गया है जो लोगों के चेहरों से आगे जाकर उनकी कहानियां पढ़ता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी तुम्हारे दिल तक पहुंची, अगर तुम्हें लगा कि इस किताब में कुछ ऐसा है जो तुम्हारी नजर बदल सकता है, तो अब वक्त है उस नजर को दुनिया में फैलाने का। सीखो, महसूस करो और दूसरों को भी सिखाओ कि एम्पैथी कोई वीकनेस नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही किताबों के गहरे, सिनेमैटिक और सोलफुल लेसन्स लेकर आता रहूं, तो रीड लूम आयुष को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ समरी नहीं होती। यहां हर किताब तुम्हारे अंदर का एक नया चैप्टर खोलती है। बस याद रखना, लोगों को पढ़ना शुरू करो, लेकिन सबसे पहले खुद को पढ़ना मत भूलना, क्योंकि तुम भी एक किताब हो और शायद तुम्हारी कहानी किसी और के लिए हीलिंग बन जाए।